एलटी मैथमेटिक्स टीजीटी पीजीटी यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक्स है हमारा सम एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि मिसलिनियस सीरीज। यहाँ पे जो टॉपिक्स है ये दिया है श्रेणी के n पदों और अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना। n पदों का और अनंत पदों का योगफल लेना है। तो n पदों का योग और अनंत पदों का योग वीडियोस नंबर हमारा 12। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 1/3 × 4। अब आगे सीरीज बढ़ती चली जाएंगी। अभी मिसलिनियस चल रही है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड बाइनोमियल्स। यहाँ पे पहचानना होगा क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग वाली सीरीज है तो आसान है कि हाँ इसी सीरीज का क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो आप जैसे सीरीज बढ़ती चली जाएंगी उसमें भेद करना जानें कि हाँ भाई ये इसका क्वेश्चन है और हमारा, और मैं बताता रहूँगा फिर भी इसका n पदों का योगफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हमें मिलना चाहिए n बापद। ठीक है, अभी तो मल्टीप्लाइंग में जो सीरीज पड़ी हुई थी इससे पहली वाली वीडियोस में, अगर ऊपर बनना होता तो बहुत आसान था, n बापद निकाल लिया जाता। जैसे 1 2 3 4 AP है, 2 3 4 ये भी AP है। ठीक है, तो दोनों AP के n बापद का मल्टीप्लाइंग हो जाता है, सीरीज का n बापद आ जाता। परंतु यहाँ अपोन में है आपके पास, तो अपोन में के इसको हम अगर इस तरह से लिखते हैं 1/1 माइनस का 1/2 एलसीएम लेंगे 1 × 2 यानी कि 2 माइनस का 1/1 × 2 वही आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ही 1/2 × 3 को 1/2 माइनस का 1/3 अगर हम लिखते हैं 2 × 3 3 माइनस का 2 यानी कि 1/2 × 3 यही आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 माइनस का 1/4 1/4 माइनस का 1/5। तो ऐसे ही ये सीरीज हमारी बनती चली जाएगी। अब बात आती है इसके n बेपद की। ठीक है, Sn है ना, सीरीज का पहले हम n बापद निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 ये n बापद क्या होना चाहिए इसका। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहली वाली जो सीरीज है 2 4 6 8 उसका n बापद क्या बनेगा, पहले 1 2 3 4 का n बापद क्या होता है, n होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 का n बापद a बराबर बने हैं, d बराबर भी बने हैं, n बापद निकलते हैं n बापद a प्लस n माइनस 1 × d यानी कि 1 प्लस n माइनस 1 × 1। तो 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि n आ गया। अगली है 2 3 4 5 यानी कि 2 3 4 5 ये भी AP में है, इसका n बापद लेंगे a बराबर 2 d बराबर 1, इसका भी n बापद लेंगे। ये हो गया a प्लस n माइनस 1 × d यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 × 1, तो 2 प्लस n माइनस का 1 यानी n प्लस का 1। तो यहाँ जो सीरीज का n बापद की बात है, पहली श्रेणी का n बापद n, दूसरी का है n प्लस 1। जैसे हमने इनको तोड़ा है वैसे वो भी टूटेंगी, यानी कि आगे बढ़ेगा 1/n माइनस का 1/n प्लस का 1। ठीक है, ये था n बापद। उससे एक पद पहले की बात अगर किया जाए, ठीक है, एक पद पहला ये था n बापद था। n माइनस 1 पद की मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो 1/n माइनस 1 माइनस का 1/n। ठीक है, जब आता है सम, ये हमने n बापद निकाला, तो उसको उसी तरह से जैसे इसको एडजस्ट करके लिखा है सेम उसको भी वैसे ही लिखेंगे। ये n बापद हमने लिखा, उससे एक टर्म पहले, जैसे n प्लस 1 है तो n हो जाएगा, n की जगह n माइनस 1 हो जाएगा। जब इनका योग लेंगे तो कुछ टर्म ऐसे होंगे जो आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे, अपने अगले टर्म से कैंसिल होंगे, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में जो बचेगा हमारा स्टार्टिंग का पद बचेगा और ये n प्लस 1 बचेगा, 1 माइनस का 1 n प्लस का 1 बचेगा। यह आएगा Sn, लघुत्तम लेंगे n प्लस का 1 माइनस का 1 और यह हो जाएगा n/n प्लस का 1। ये हमारा आ गया Sn n पदों का योग। ठीक है, सीरीज वैसे आसान थी, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें आसान डायरेक्ट आ जाता है। n बापद अगर निकालना है और सीरीज को पहचानने कैसे लिखना है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया n बापद आ गया। अब लेना अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों का योगफल लेने के लिए n कॉमन लेंगे, 1 प्लस का 1/n, n से n कैंसिल हो गया। तो इसी का एक नया फॉर्मेट आ गया ये। और अनंत पदों के योग के लिए अनंत पदों का योग Sn
एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। यानी एन जहाँ पे वहाँ पे क्या रख देना, हमें इनफाइनाइट रख देना है, 1/1 प्लस का 0, 1/इनफाइनाइट 0 यानी 1/1 इक्वल टू 1। अनंत पदों का योगफल कितना आ गया, इसका 1 आ जाएगा। बाकी टर्म सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, यानी टोटल का योग इसका बना जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 इंटू 3 प्लस का 1/3 इंटू 5 प्लस का 1.5 इंटू 7 प्लस डॉट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन एक साथ में रख रहा हूँ, क्योंकि और समझ सकते हैं एक जैसा एक वीडियो रहेगा तो बहुत आसान रहता है कि एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्विंग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जिसमें इसको भी हमें ऐसे ही बना के लिखना है, 1/1 इंटू 3 1/1 माइनस का 1/3 1 इंटू 3 माइनस का 1 यानी कि 2 आ रहा है। ऊपर क्या बन जा रहा है, 2, इनमें 2 है नहीं, तो इसको इस तरह की सिस्टम में बनाने के लिए हमें यहाँ 2 चाहिए। इनमें भी 2 का अंतर है तो 2 चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं इस सीरीज़ में क्या कर रहा हूँ, ऐसे निकालने के लिए n पद निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर रहा हूँ। पहले ये होगा 3 इंटू 5 2/5 इंटू 7 डॉट, यहाँ लेंगे n पदों तक, ठीक है। n पदों तक हमने ले लिया। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 2/1 इंटू 3 1/1 माइनस का 1/3, ऐसे 2/3 इंटू 5 1/3 माइनस का 1/5। ये मैं हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें इसका n पद भी चाहिए है, तो Sn इक्वल टू है 1/2, इसको लिखेंगे 1/1 माइनस का 1/3, इसको लिखेंगे 1/3 माइनस का 1/5, इसको लिखेंगे 1/5 माइनस का 1/7 डॉट 1357 135, इसका n पद और फाइंडिंग कर लें। 135 AP में है, a बराबर 1 एंड d बराबर 2, और ये हमारा n पद आ जाएगा। n पद यानी a प्लस -1 इंटू डी, तो 1 प्लस n माइनस 1 डी का मान 2, 1 प्लस का 2n माइनस का 2 यानी कि 2n माइनस का 1 आ जाएगा। आगे है 357, ये AP में है, a बराबर 3 आ गया, d बराबर 2 आ गया, इसका n बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 3 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि 2n प्लस 1, ठीक है। और 2n प्लस 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा n पद। तो सीरीज़ का जो n पद आएगा वो हमारा आने वाला है क्या, पहले में 2n माइनस 1 था और दूसरा टर्म था 2n प्लस 1, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइंग कर दिया गया है, तो इस n पद में भी यहाँ भी हमारा 2 आ गया होगा ऑलरेडी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग हमने कर दिया। तो जनरली n पद जो आया था वो आया था 2n माइनस का 1 एंड 2n प्लस 1, ठीक है ना। ये हमने निकाला है n पद, निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन करना है तो। अब उसको हमें इसी टर्म में लिखना है, जैसे ये था 1/1 माइनस का 1/3, तो ऐसे ही यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2n माइनस 1 माइनस का 1/2n प्लस का 1, ठीक है। ये टर्म हमें कटते हुए दिखाने हैं, यानी इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ये n पद है, तो इससे पहले जो होगा n-1 पद होगा वो क्या होना चाहिए, ये 2n होना चाहिए, ये 2n माइनस 2 होना चाहिए। हाँ, एक टर्म पहले की बात लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट है वो कितने का है, एक का नहीं है, 2 का, सॉरी दो का 135, 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो ये वाला जो टर्म्स आएगा यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 2n माइनस 1 और इधर का 2n माइनस का 3, ठीक है। ये बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे, पता लगे कि यहाँ लिख दिया और काट नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो nवें पद में जो डिफरेंट है, देखिए n पद हमारा रखा है ये, वह तो जनरली इसको शो नहीं करना है क्योंकि लास्ट वाला बचेगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, पर हो कैसे जाएंगे ये भी बताना है। 2 का अंतर चल रहा,
5, 3, 5, 7 इस तरह से, इसमें से अगर 2 घटाते हैं तो ये 2n माइनस का 1 हो जाएगा। और इससे पहला वाला जो था यानी ये जो प्लस वाला था, इसमें क्या था 2 और घटाएंगे तो यानी कि 2n माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ ये से कैंसिल होते चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग में वाला पद बचेगा 1 और लास्ट का बचेगा 2n प्लस 1, ठीक है, ये बचेगा। बाकी सारे टर्म कैंसिल हो गए। ये आ रहा है Sn यानी कि n पदों का योगफल। बहुत ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 2n प्लस 1 एलसीएम, 2n प्लस 1 माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/2 और ये हो गया 2n बटे 2n प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n बटे n प्लस का 2n प्लस 1। यह हमारा आ चुका है Sn, n अपॉन 2n प्लस 1। Sn आ गया है। अब लेना है हमें S इनफाइनाइट यानी अनंत पदों का योगफल। तो उसको लेने के लिए क्या करना है, n टेंस टू इनफाइनाइट चल रहा है, नीचे से भी n कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस का 1/n, n से n कैंसिल हो गया, 2 प्लस का 1/n इनफाइनाइट, 1/2 प्लस का 0 इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया कितना हमारा 1/2।